लास्ट क्लास में हमने देखा था 13.75 जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 1101.11। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था। और जब हमने देखा था 0.375 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो था हमारे पास 0.011 ये था। लेकिन अगर मैं एक नंबर यूज़ करता हूँ 0.1 जो कि ये हमारा डेसिमल में है, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये एक इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम डेसिमल सिस्टम में जिस तरह से आपको पता है कि जो इरेशनल नंबर हैं, जैसे कि मैं पाई की बात करूं, ई की बात करूं, या किसी और नंबर √2, √3, √5, जो भी इनसाइड स्क्वायर रूट प्राइम्स आएंगे वो क्या होते हैं, आपके मोस्टली इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं एक तरह से इरेशनल हैं, और इरेशनल का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल जाती है कि जब डेसिमल सिस्टम में कुछ इस तरह का नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेशन टाइप का कंसेप्ट है, तो क्या बाइनरी में भी इस तरह का है। तो मेरा जो इस एग्जांपल को लेने का कंसेप्ट है या मोटिव है वो यही है। तो मैं सबसे पहले 0.1 इसको मैं देखूंगा कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, ये मिलेगा 0.2, फिर 0.2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मिलेगा मुझे 0.4, फिर 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये मिलेगा 0.8, फिर 0.8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से तो ये मिलेगा मुझे 1.6। अब ये पॉइंट के बाद ही आपको यूज़ करना है। 0.6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1.2, फिर 0.2 को। अब देखिए यहां से ये फिर से रिपीट करने लगा है। 0.2 उसके बाद जैसे ही हम ये आया ये रिपीट करेगा, तो 0.2 को मैं फिर 2 से कराऊंगा तो ये मिलेगा 0.4, फिर 0.4 को मैं मुझे कराना होगा 2 से, मुझको मिलेगा 0.8, फिर 0.8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1.6, अब 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 1.2, और फिर से 0.2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि अब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ इसका इंटीग्रल पार्ट को लिखना होगा। तो मेरा यहाँ पर मोटिव है 0.1 जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है 0.0। तो 0. वो तो इसलिए है क्योंकि इंटीग्रल पार्ट डेसिमल 0 है इंटीग्रल पार्ट में। अब 0.1 का जब हमने देखा तो क्या है 0 0 0 ट्रिपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर 1 1 2 टाइम्स, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1, और इसी तरह से ये एंडलेसली चलता रहेगा। यानी कि कुछ टर्म्स के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टर्म्स के बाद 1 1 0 0, 1 1 0 0, 1 1 0 0, ये एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्यूटर की मेमोरी फाइनाइट है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी फाइनाइट है तो इसको वो इनपुट कंप्लीटली ले ही नहीं पाएगा। कंप्लीटली नहीं ले पाएगा तो हमें इसको एट ए सर्टेन स्टेज यहाँ से कट करना होगा, जिसको हम राउंड ऑफ या चॉपिंग या दूसरी टेक्निक कहते हैं। और इसकी वजह से कंप्यूटर में जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, किसी न्यूमेरिकल सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा। अब ये जो एरर है ये किसकी वजह से है, ये एक नंबर जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली हम कंप्यूटर को एज ए इनपुट स्टोर नहीं करा सकते हैं, उस वजह से है। ये मेथड की वजह से नहीं है, ये कंप्यूटर की लिमिटेशन की वजह से है। तो हमने देखा कंप्यूटर की एक अपनी लिमिटेशन है और इस वजह से भी एरर आती है।